सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे कि ये जो चिकन है इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे लेता है, कि भाई 42 डेज के अंदर ये 2 किलो प्लस कैसे हो जाता है, इसके अंदर ऐसा है क्या। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि भाई कैसे मुर्गा ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले मेरा ये है कि अपन इस पे पुरानी रिसर्च देखें तो सन 1920 से इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है इसकी ग्रोथ के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ग्रोथ होती कैसे है। जैसे कि अपन सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, ये एक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि अपन ने देखा होगा कि घोड़ा और गधा दोनों की जब अपन क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो एक नए तरह का एनिमल बना जिसे अपन खच्चर बोलते हैं, जिसमें ताकत भी होती है वजन उठाने के लिए, जो लंबा भी चल सकता है। घोड़े में ताकत होती है भागने की और गधा ज्यादा वजन ढो सकता है, इसलिए अपन ने ऐसी ब्रीड बनाई खच्चर जो लंबे चले भी और वजन ज्यादा लेके भी चल सके। उसके बाद अपन देखते हैं डॉग्स में जाते हैं। डॉग्स में भी अलग अलग तरह की ब्रीड होती है, वो भी सब क्रॉस ब्रीडिंग से ही बनी हुई ब्रीडें होती है। कि अलग, जैसे कोई डॉग तेज भाग सकता था तो अपन ने उसके थोड़े डीएनए ले लिए, और उसके बाद अपन ने किसी और डॉग था जो सर्दी में ज़्यादा अच्छा रह सकता था, ऐसे लेके भाई कोई फास्ट भी हो गया और कोई वफादार भी हो गया। दोनों कुत्तों को अपन ने जब क्रॉस कराया तो एक नई तरह की ब्रीड बन गई जिसमें जो तेज भागेगा भी और जो वफादार भी होगा। इसी तरह सन 1920 से अमेरिका के अंदर इस ब्रीड पे रिसर्च चल रही है, तब जाके 2000 के अंदर ये इस तरह की इतनी हाइब्रिड नस्ल तैयार हुई है। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि जो भी नस्ल तैयार होती है ना, वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से शुरुआत हुई थी उसकी, उसके बाद पेरेंट आया, पेरेंट के बाद जाके बॉलर मार्केट के अंदर आया। तो सबसे पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की अपन बात करें, जो अमेरिका में जो रिसर्च हुई थी उसके अंदर जो फास्ट ग्रो मीट वाले जो चिकन थे जिनमें ग्रोथ जल्दी होती है मीट की, उससे अपन ने स्पर्म लिए। और कुछ ऐसे भी जो चिकन थे जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो उन जब को क्रॉस कराया गया भाई, एक से स्पर्म लिए और एक से अपन ने एग लिए, और एग और स्पर्म लेने के बाद में जब अपन ने उनको क्रॉस कराया, उस पर लैब के अंदर रिसर्च चली कई सालों तक, तब जाके एक ये बॉलर तैयार हुआ जो कि फास्ट ग्रोथ भी करता है और जिसमें एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है, जो कि 42 डेज के अंदर 2 किलो प्लस आपको मिल जाता है। इसके अंदर जो नेचुरल हम इसको फीडिंग करते हैं, जिससे अपन जैसे मक्का हुई, सोया हुई, इस तरह की फीडिंग करते हैं। और जैसे कि अपन देखें कि भाई जो मार्केट में आज की तारीख में मेडिसिन मिलती है, जो लोग बोलते हैं कि मेडिसिन से बच्चा तैयार होता है, तो ये जो मेडिसिन होती है ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है भाई। क्योंकि जैसे हम कोई भी हमारा जो एनिमल बीमार होता है कभी, तो हम सबसे पहले क्या जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, उसकी सलाह लेते हैं, फिर वही वेटनरी डॉक्टर उसमें मेडिसिन लिखता है कि भाई अगर आपको एंटीबायोटिक लगानी है तो आप ये एंटीबायोटिक लगाइए, अगर आपको कफ सिरप चलाना है तो ये आप कफ सिरप चलाइए। तो जो मेडिसिन जो भी होती है वो भारत सरकार के द्वारा पहले ही चेक करी हुई मेडिसिन होती है, जो हम अपने यूज में लेते हैं, जो हर मेडिकल शॉप पे अपने को मिलती है और जो डॉक्टर हमें देता है। कई बार इसके अंदर चेक भी हुआ था कि भाई जो अपन चिकन होता है, चिकन में कहीं ज़्यादा एंटीबायोटिक तो नहीं मिली। इसके लिए जो लैब होती है, लैब के अंदर डॉक्टर्स वगैरह इसको चेक करते हैं। भारत सरकार के कई बार डॉक्टरों ने भी इसको चेक कराया, तो उन रिपोर्टों के अंदर भी जितनी बार भी हुआ है, तो वो जो एंटीबायोटिक की एक सीमा होती है कि भाई इससे ज़्यादा तो एंटीबायोटिक नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक लगने से अगर कोई इसका सेवन करेगा तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि जो डोज इंसान के लगनी चाहिए थी उससे ज़्यादा डोज लगेगी, तब वो जाके इंसान उससे सही होगा। तो कई बार टेस्ट होने के बाद भी जो उसमें एंटीबायोटिक का डोज था वो उस सीमा से हमेशा ही अंदर मिला है, उससे कभी भी अधिक नहीं मिला है। अब एंटीबायोटिक की बात रही तो उसके अंदर क्या है कि जैसे इंसान नॉर्मल इसकी तबीयत खराब होती है तो उसको भी एंटीबायोटिक देना होता है, तो ऐसे इन मुर्गों को भी हमें एंटीबायोटिक देना होता है ताकि वो भी जब बीमार हो तो वो ठीक हो जाए। तो इसका मेन उद्देश्य जो था कि जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो मुर्गा तैयार हुआ है वही अभी मार्केट के अंदर बॉलर के रूप में बिक रहा है, जिसकी क्या ऑटोमेटिक ही ग्रोथ ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा दाना खाता है। आज अपन स्टार्टिंग से देखें तो जो मुर्गा जब छोटा सा चूजा आता है ना, वो 40 ग्राम का आता है, और 40 ग्राम एक दिन से लेके 42 दिन तक वो 2200 ग्राम का हो जाता है। तो उसमें पूरा फीड का प्रोसेस रहता है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 10 ग्राम फीड का आता है, फिर 4 दिन के बाद वो 25 ग्राम पे आता है, फिर 10 दिन के बाद वो
40 ग्राम पे आता है। फिर जब लास्ट में जब जैसे ही जो चिकन होता है 1600 ग्राम के पार करता है तो दिन का 100 ग्राम फीड खाता है, और 100 ग्राम फीड खाने के बाद जैसे ही वो अपना बॉडी वेट का 2 किलो पे आएगा तो 150 ग्राम फीड खाने लग जाता है। तो जो वो फीड खाता है तो फीड खाने से जो वो जब फीड है वो मीट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब इसका फीड इंटेक बढ़ता है तो उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जो 40 ग्राम का मुर्गा आता है, चूजा होता है, वो सिर्फ 60 ग्राम तक ही बढ़ता है, यानी कि 40 ग्राम आया तो कल 60 ग्राम वजन हुआ। लेकिन जैसे जैसे लास्ट स्टेज पे आता है 1500 ग्राम के बाद, तो 1500 ग्राम का होने के बाद ऑटोमेटिक अगले दिन 1560 ग्राम का मिलेगा, फिर 1600 ग्राम का मिलेगा, फिर 1700 और 1800 ग्राम होने के बाद तो जो अपने जो हिंदुस्तान में जो ब्रीड है, कॉप ब्रीड का मुर्गा दिन का 100 ग्राम तक बॉडी वेट वजन पकड़ता है। और जैसे नॉन कॉप में जाए, हब्बर्ड हुआ या रॉस ब्रीड हुई, वो 120 ग्राम तक पर डे बॉडी वेट बढ़ाते हैं, और फीड इनटेक उनका 160 से 170 ग्राम तक जाता है। इसी तरह के आप जैसे जैसे फीड बढ़ता है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता रहता है। तो काफी ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस है। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस के बाद ये चिकन अपना तैयार हुआ है मार्केट में बॉयलर, और इसको सिर्फ सिंपल फीडिंग कराने से ही ऑटोमेटिक ही इसका वेट बढ़ता है। सिंपल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस है। धन्यवाद।